हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं बहुत ही महत्वपूर्ण, जिससे आप 20 अंक जो है बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हो। आप लोग असाइनमेंट तो बनाए ही होंगे। असाइनमेंट में दोस्तों इस बार जो है काफ़ी अच्छा है कंसेप्ट, तो इसको आपको कैसे करना है इसी के बारे में जो है आज हम डिस्कस करेंगे। अगर आप जो है नेट से, चाहे आपके पास जो बुकलेट आया होगा कुछ इस जो है गृह विज्ञान के कुछ इस प्रकार से जो होगा आपके समक्ष होगा, जिसमें आपको गृह विज्ञान शिक्षा अंकित मूल्यांकन पत्र यानी ट्यूटर मार्क असाइनमेंट, ये हिंदी इंग्लिश दोनों ही माध्यम में रहता है, इसलिए आपको करना बहुत आसान होता है। सबसे पहले तो हम जो आपको जो असेसमेंट मिला है, ठीक है ना, जो TMA मिला है, उसके बारे में जान लेना बहुत ज़रूरी है कि आपने कैसे इसको अटैम्प्ट करना है, क्योंकि बहुत से बच्चों को अटैम्प्ट करने नहीं आ रहा है और उनके समक्ष जो है कोई टीचर भी नहीं है, इसलिए उनको बहुत ही समस्या बढ़ गया है। इसलिए मैं आपको हर तरह से जो है समझाने की इसमें कोशिश करूँगा कि आपका जो है इस साल जो बच्चे ने 2022 से 23 में जो भरा है, ठीक है, उनका जो मार्च अप्रैल में पेपर होने वाला है, ठीक है, जो मई तक जाएगा, तो उसमें उन्होंने किस तरह से जो फाइल सबमिट कराने का समय भी अब आने वाला है, तो आपको इस तरह से जो है फटाफट बना के अपने जो सेंटर है वहाँ पर इसको डिपॉजिट करना है। तो देखिए, आपको कुछ ऐसा ही पेज आपको नेट से भी डाउनलोड कर लोगे जहाँ पर ये लिखे रहेगी कि सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अनिवार्य देने हैं। प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सामने दिए गए होते हैं, यानी प्रत्येक प्रश्न अंक उनके सामने दिए गए हैं, जिसके आपको उतना अंक मिलेगा। ऑल द क्वेश्चन आर कंपल्सरी, देयर मार्क आर अलॉटेड फॉर द ईच क्वेश्चन आर गिवन बिसाइड द क्वेश्चन। उसके बाद आपको ये होगा कि उत्तर पुस्तिका के प्रथम पुष्प जो है ऊपर की ओर अपना नाम, अनुक्रमांक, ठीक है, अध्ययन केंद्र का नाम और विषय स्पष्ट शब्दों में लिखना है। अब देखिए ये किस प्रकार का पेज होगा, इसको मैं लास्ट में जो होगा जरूर डिस्प्ले करूंगा, ठीक है, और वो आप चाहे तो निकलवा भी सकते हो, ठीक है, और निकलवा के उस पेज को जो है अपने जो असेसमेंट बनाओगे उस पर आपने ऊपर पेस्ट करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसमें और क्वेश्चन गृह विज्ञान में क्या क्या है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि हम पहले क्वेश्चन पे हैं। सबका आंसर भी मैं बताऊंगा, इसका टेंशन मत लीजिए, ठीक है, इसलिए जो है वीडियो पूरा देखिए। इसमें हम आंसर भी करेंगे, हिंदी में भी करेंगे आंसर, इंग्लिश में भी करेंगे। कहते हैं बच्चों अगर आपको समझना है तो टाइमिंग यहाँ पर महत्व नहीं रखता है। अगर टाइम के पीछे आप पड़ गए तो शायद आप कामयाबी के लक्षण नहीं ढूंढ पाओगे, ठीक है। तो पहले तो मैं इसको समझा देना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर आपको पहला क्वेश्चन में होगा कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर जो है 40 से 50 शब्दों में देना है, यानी आंसर एनी वन ऑफ द फ्लोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 to 60 मार्क्स जो है वर्ड के देने हैं आपने, जिसमें आपको यहाँ 2 क्वेश्चन दिया हुआ है कि आम कहावत है कि स्वास्थ्य धन है और अच्छे स्वास्थ्य के महत्व को 2 कारण बताते हुए इसकी पुष्टि करना है, ठीक है, जो कि 7 चैप्टर के अंतर्गत आपको देना है। यानी देयर इज अ कॉमन से हेल्थ इज अ वेल जस्टिफाइड दिस गिवन 2 रीजंस स्टडी द इंपॉर्टेंट ऑफ द गुड हेल्थ। तो ये 7 चैप्टर के अंतर्गत आपको इसका आंसर देना है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है आपके अनुसार क्या सामाजिक स्वास्थ्य अच्छे स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है? उन विशेषताओं का उल्लेख कीजिए जो अच्छे सामाजिक स्वास्थ्य को दर्शाता है, ठीक है। डू यू नाउ thinks the social health is important dimension of good health, state there are characteristics which they reflected good social health। तो ये जो है 7 चैप्टर के अंतर्गत देना है, ठीक है। इसमें से आपको सिर्फ एक क्वेश्चन ही अटैम्प्ट करना है, ठीक है, दोनों क्वेश्चन आपको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने ऊपर साफ कह दिया कि एक उत्तर का जो है 40 से 50 शब्द, यानी 40 से जो है 60 शब्दों में इसको जो है आंसर देना है, यानी मुश्किल से जो है 6 और 7 लाइन काफ़ी इसके लिए रहता है। अगला क्वेश्चन जो है, यहाँ अगला क्वेश्चन आप देख सकते हो कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर जो है 40 से 60 शब्दों में देना है, यानी इसमें से भी आपको सिर्फ एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। तो एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 to 60 वर्ड, देयर अटैम्प्ट ओनली वन क्वेश्चन फॉर द ईच, ठीक है। आपने घर की जांच कीजिए और उसमें 2 संभावित क्षेत्रों की पहचान कीजिए जो दुर्घटना संभावित हो। क्रिटिकली इज एग्जामिन योर होम एंड आइडेंटिफाई 2 पोटेंशियल जोन वेयर एक्सीडेंटली कैन बी अक्कर। तो इसमें से आप कर सकते हो जो भी क्वेश्चन आपको सुटेबल लगता है, जिसको आप अच्छे से कर सकते हो, ठीक है, वही क्वेश्चन आपने सेलेक्ट करना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एग्जामिनर तभी आपको अच्छे असेसमेंट लगाएगा जब आप अच्छे क्वेश्चन को अटैम्प्ट करोगे, लिखने का तरीका सही रहेगा, तभी जो है असेसमेंट के अच्छे मार्क्स मिलते हैं। जैसे दूसरा क्वेश्चन यही कहता है खाना बनाते समय कपड़ों में आग लगने की दुर्घटना अक्सर होती रहती है, ऐसे 2 उचित उपाय लिखिए जिनसे आग घटना की दुर्घटना से बचाया जा सकता है। तो कुछ इसी प्रकार के क्वेश्चन है जो कि 13वां चैप्टर के अंतर्गत है, तो उसी पे आप आंसर दे सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन जो है हमारे समक्ष आया है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर 40 से 60 शब्दों में इसको भी देना है। इसमें 2 है, ठीक है। कहते हैं एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 to 60 वर्ड्स, जिसमें पहला क्वेश्चन तो यही कि बेबी रंतर 8 महीने की है,
उसकी एक गतिविधि बताइए जो प्रयोक्ता को कारण होती है और उसी गतिविधि जो सीखने के कारण हो सकती है। यानी बेबी रत्ना इज देयर 8 month old and stay of the activity during to the stage which is due to the malnutrition and the activity which can be due to the learn। ये आपको 18 चैप्टर के अंतर्गत इसका आंसर देना होगा। ठीक है, आप सोचते होंगे कि आंसर यहाँ पर नहीं आ रहा है, आएगा जब ये मैं बता दूंगा, उसके बाद मैं इसका आंसर भी आपको समझाऊंगा, क्योंकि कहते हैं ना पढ़ाई जो होता है अच्छे समझ से ही किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है कि दो वंशाव गति विशेषताओं दो विशेषता जो अपने अपने पर्यावरण को सीखा हो को सूची बनाए। तो इसमें सूची बनाना है, तो लिस्ट 2 कैरेक्टरिस्टिक इनहेरिटेड एंड द 2 एट्रीब्यूट दैट इज यू हैव टू लर्न फ्रॉम टू इन्वॉल्वमेंट। तो ये 18 चैप्टर जो होगा 18 चैप्टर के अंतर्गत आपको इसको आंसर बताने हैं कि भाई इसका आंसर हो क्या सकता है। उसी प्रकार से जो 4 मार्क्स के लिए होगा वो होगा चौथा क्वेश्चन, जो निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर जो है 100 से लेके 150 शब्दों में देना है। यानी इसको 1-2 पेज में लिखना है आपने अभी अच्छे से। जैसे तंतु देखकर छू कर पहचाना जा सकता है, एक तालिका बनाए निम्नलिखित रेशे की जो है दिखावट स्पष्टता और देखला की सूची बनाना है। जैसे कपास, ऊन, रेशम, नायलॉन हो गया। तो फाइबर कैन बी आइडेंटिफाई द लुक एंड द फील, मेक अ लिस्ट अपीयरेंस टू टच एंड कैन required to the maintain of flowing fiber, cotton, wool, silk and nylon. There is the most important। उसके पश्चात इसके ही दूसरा क्वेश्चन है जिसमें से जो है बुनाई क्या है और उसकी 2 विशेषता लिखे। सपोज कीजिए कि इस प्रकार कपड़े की जो बुनाई ऊन की बुनाई से भिन्न होती है। एंड व्हाट इज द वेविंग्स एंड राइट द 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेविंग आउट टू द वेविंग्स डिफरेंट काइंड ऑफ कनेक्टिंग। देखिए बहुत ईजी है, दोनों में से आपको किसी एक क्वेश्चन को जो है आंसर देना है और ये जो है आपको 10th लेसन को आधार बनाना है। यानी 10th लेसन के अंतर्गत जो है होम साइंस के इसका आंसर आपने देना है। उसके पश्चात जो हमारे समक्ष है 5वां क्वेश्चन जो 4 मार्क्स का रहेगा। निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर जो है 100 या 150 शब्दों में देना है। आंसर एनी ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 100 to the 150 वर्ड्स। देखिए इसके अंतर्गत जो है आपको 2 प्रश्न दिख रहा होगा कि मानव संसाधन जो है गैर मानव संसाधन कैसे भिन्न है। 2 मानव और 2 गैर मानव संसाधनों सूची बनाए जो आपके पास है। संसाधनों में जो है कुशलतापूर्वक उपयोग कैसे करें, इसके बारे में अपने मित्रों को भी सुझाव दीजिए। हाउ आर द ह्यूमन रिसोर्स डिफरेंट फॉर द नॉन ह्यूमन रिसोर्स, लिस्ट 2 ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन रिसोर्स दैट आर यू पोजेस एंड गिव योर टिप्स टू योर फ्रेंड ऑन द हाउ टू द यूज ऑफ इज द रिसोर्स ऑफ सेमेंटली। देयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये चैप्टर जो है 14 के रिगार्डिंग आपको आंसर देना है। यानी होम साइंस के 14 चैप्टर में इसका आंसर जरूर होगा। आपके परिवार के लिए एक ही जो है हिल स्टेशन की यात्रा की योजना बनाना है। प्रबंधन के 4 चरणों का जो उपयोग करते हुए अपने कार्यों की सूची बनाएं। यानी यू हैव टू प्लान टू ट्रिप टू द हिल स्टेशन फॉर द फैमिली यूजिंग द 4 स्टेप ऑफ द मैनेजमेंट लिस्ट ऑफ द एक्शन यू विल बी टेक। तो ये भी जो है आपको आंसर देना है, इसमें से 2 क्वेश्चनों में से एक का देना है। देखिए दोस्तों ये हर साल ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं और ये मत समझिए कि ये क्वेश्चन सिर्फ इसी साल के अंतर्गत था। ये हर साल आपको ऐसे ही क्वेश्चन आएगा और यही आपको बेस बनाना है आंसर का। ठीक है, तो इसलिए ये वीडियो जो है हर समय आपके लिए जो है फ़ायदेमंद रहेगा, चाहे किसी भी साल में आप करो। उसके पश्चात जो है आपको एक प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा जिसमें आपको 500 शब्दों में जो है उसको तैयार करना पड़ेगा। नीचे दी गई परियोजनाओं में से कोई एक परियोजना लगभग जो है 500 शब्दों में तैयार करना है, जो कि 6 मार्क्स का रहेगा। तो आंसर एनी ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अ डिटेल्स में बताना होगा आपको इसको। जैसे निम्न प्रश्न का उत्तर देकर जीवन में भोजन का महत्व बताना है। भोजन के किन्हीं 2 कार्य का वर्णन करना है जो जीवन को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही 2 विविध पोषक तत्वों की विशेषताओं का उल्लेख भी करना है जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। भोज्य पदार्थ के 5 समूहों के साथ अपने लिए का एक दिन का आहार योजना भी आपको बना के दिखाना है। ये आपको चैप्टर 2 और 3 से देख सकती हो। तो एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंट फूड इज योर लाइफ एंड आंसरिंग द फॉलोइंग क्वेश्चन। एनी 2 फंक्शन ऑफ द फूड दैट इज इंपॉर्टेंट टू द सस्टेन लाइफ एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 2 macronutrients which is the stimulant for our body, and make one day as a diet plan for yourself using to the food groups meals as a day. There is a base for the see the lesson 2 and 3. There is the most important। उसके पश्चात जो इसका दूसरा पार्ट होगा जो है 0 से लेके जो है 5 साल के बच्चों का ध्यान देखें कि इन 4 कारकों को विस्तार समझाइए जो बच्चों के शारीरिक विकास के लिए जो है आपको महत्वपूर्ण लगे। आपकी राय से व्यक्तिगत विभिन्नताओं के लिए अधिक महत्वपूर्ण क्या है, आनुवांशिक या पर्यावरण, उदाहरण सहित आपको समझाना है और इसी पे आपने जो है एक प्रोजेक्ट तैयार करना है। ठीक है, यानी ऑब्जर्व टू चाइल्ड ऑफ 0 to 5 years आर डिस्क्राइब डिटेल इन्फ्लुएंस ऑफ एनी 4 फैक्टर विच यू फेल्ट वेयर वेरी important for the physical development for the child in your
ओपिनियन व्हाट इज द मोर इम्पोर्टेंट फॉर कॉजिंग इनविजिबल डिफरेंस इज द हेरिडिटी या इन्वायरमेंट एक्सप्लेन बाय द गिविंग एग्जाम्पल। ये देयर चैप्टर हैज़ 18 देयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेस ऑफ द 18 चैप्टर। तो दोस्तों ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट। आप चलिए देखते हैं, हम आंसर पे देखते हैं कि इनमें से जो हमने सेलेक्ट किया है वो कौन कौन से आंसर है। तो चलिए हम देखते हैं आंसर क्या है। देखिए हम आ गए हैं होम साइंस के प्रोजेक्ट पे, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला पेज को थोड़ा सा आपको डिजाइनिंग देना पड़ेगा, अच्छे से करना पड़ेगा, क्योंकि इससे एग्जामिनर को काफ़ी अच्छा इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि बेशकली हमारा ये प्रोजेक्ट फाइल है, ठीक है, असेसमेंट है, लेकिन थोड़ा सा अच्छा से बनाओगे तो अच्छा आकर्षण का केंद्र बनेगा। ठीक है, बच्चों को जैसे यहाँ पर बच्चे ने किया है, काफ़ी कोशिश अच्छा किया है। देखते हैं पहले क्वेश्चन का जो है किस प्रकार से आंसर आप लिख सकते हो। यहाँ पर बच्चों ने जो है पहला क्वेश्चन का जो है आंसर देने क्वेश्चन की आंसर दिया है कि आम कहावत है कि स्वास्थ्य की धन है और अच्छे स्वास्थ्य के लिए महत्व के 2 कारणों बताते हुए उसकी पुष्टि करना है। तो इसी बेस पे जो है इसका आंसर दिया गया है। देखिए यहाँ पर जो है उसी चीज़ों को जो है व्याख्या करने की कोशिश किया गया है कि स्वास्थ्य के लिए क्यों जरूरी है, क्योंकि इसको समझना आपको से जो है 2-3 पॉइंट इसको देना पड़ेगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है ना, तो ये ज़रूरी है। दूसरा क्वेश्चन का जो यहाँ पर दिया गया है, कम से कम 3 पॉइंट जो है दे देना चाहिए कि अगर कुछ प्रॉब्लम रहे तो भी चल जाए। तो यहाँ पर जो है बच्चों ने 3 पॉइंट देने की कोशिश किया, जो कि काफ़ी सही है। ठीक है, क्योंकि स्वास्थ्य व्यक्ति को सदा ही प्रसन्न रहता है तथा वह जो है आशावादी होता है, क्योंकि स्वास्थ्य जरूरी है और इससे हमें जो है काफ़ी अच्छा रहता है हमारे शरीरों के लिए। उसके पश्चात दूसरा क्वेश्चन जो है, खाना बनाते समय कपड़े की आग लगने की दुर्घटना अक्सर होती रहती है, उचित उपाय लिखिए जिससे आग लगने की दुर्घटना से बचा जा सके। हमने क्वेश्चन जो डिस्कस किया था उसका आंसर कुछ इस तरह से होगा, घर पर भी चलते फिरते सावधानी से के कारण दुर्घटना हो सकती है। तो आप क्या क्या उपाय करोगे जिससे जो है दुर्घटना न हो सके। ठीक है, तो इन दुर्घटनाओं से कई मृत्यु भी होती है, ये दुर्घटना से बचने के लिए हमारे संभव कोशिश करना चाहिए। तो आप इस तरह से जो है इसका आंसर यहाँ पर प्रोवाइड्स कर सकते हो। और साथ में देखिए इस क्वेश्चन को और भी बता सकते हैं कि आग से ही हमें नहीं बचना है, और चीज़ से भी बचना है, तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा इस क्वेश्चन के लिए। तो सारी बातें को जो है यहाँ विशेष रूप से दर्शाया गया है। उसके पश्चात तीसरा क्वेश्चन जो था, 2 वंशागति विशेष तथा 2 विशेषताओं जो अपने पर्यावरण से सीखा हो उसकी सूची बनाएं। तो आपने कुछ इसी तरह से जो बताना है, अनुवांशिकता तथा वातावरण से क्या मिला है और पोषण से क्या है। तो इन दोनों जो है गुणों को आपको इसी तरह से जो है दर्शाना है और ऐसे ही लिखना है, तभी जाके जो है आपको अच्छे अंक प्राप्त हो सकते हैं। और इसमें जो है अनुवांशिक तथा वातावरण के रिगार्डिंग यहाँ पर आंसर दी गई है, और दूसरा जो है पोषण के रिगार्डिंग तथा बच्चों के पालन पोषण की विधियां। तो ये सारी बातों को जो है यहाँ पर बहुत ही खूबसूरती के साथ यहाँ दर्शाया गया है। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़रूरी होता है कोई भी प्रोजेक्ट में आपको जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसको जो है आप दृढ़तापूर्वक आंसर दें और सही आंसर दें। इससे असेसमेंट जो होती है काफ़ी आकर्षित होती है और जो है एग्जामिनर भी अच्छा जो है नंबर आपको दे देता है। उसके पश्चात देख सकते हैं कि चौथा क्वेश्चन जो है, तंतुओं को देखकर और छूकर पहचाना जा सकता है। तालिका बनाएं और निम्नलिखित जो है रेशो की दिखावट, स्पर्श एवं देखभाल की सूची बनाएं। तो यहाँ पर जो है कपास सूती कपड़ा स्टील रेशो से बनता है और यह मध्य चमक और रेशो, तो इसलिए शीघ्र ही गंदा हो जाता है। आप छू के इसको कैसे पता कर सकते हैं, तो इसका एक टेबल भी है, लेकिन फिर भी वो टेबल जो है इतना लंबा हमने नहीं देना है। आपने जो है बहुत थोड़ा सा, क्योंकि इसने जितना बोला है उतने ही हमें आंसर देने की आवश्यकता होती है, अधिक से अधिक दे के कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो इसमें जो है सभी चीज़ों की सूची बनाई गई है। वहाँ तंतुओं के नाम दिए हुए थे, तो उसी तंतु के नाम के अकॉर्डिंग कपास हो गया, ऊन हो गया, रेशम हो गया, नायलॉन हो गया। तो इन सब के कुछ ना कुछ बातें आपको लिखना है, कैसे हम छू छा के जो है पता कर सकते हैं। ये छूने में चिकना होगा, चमकीला होगा, तो ये सब चीज़ें जो है इसकी पहचान के बारे में जो है आपको बताया गया है। कुछ उसकी विशेषता भी आप जो है बहुत आसानी से लिख सकते हो, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। उसके पश्चात जो है हमारा थोड़ा सा वेरिफ अकाउंट में आ जाता है 5वां क्वेश्चन, जिसको हमने काफ़ी जो है 100 से लेकर 150 वर्डों में लिखना है कि मानव संसाधन गैर मानव संसाधन से कैसे भिन्न है। 2 मानव और 2 गैर मानव संसाधन सूची बनाए जो आपके पास है। तो इसी विषय पे जो है यहाँ आंसर लिखा गया कि लक्ष्यों की प्राप्ति में प्रयुक्त किए जाने वाले संसाधन साधन कहा जाता है, और संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, जिसके बारे में मानव तथा गैर मानव के बारे में बताया गया है। तो इसमें सारी बातों को जो है बहुत विशेषता पूर्वक यहाँ दर्शाने की कोशिश किया गया है कि जो मानवीय संसाधन कौन सी है, गैर मानवीय संसाधन क्या है। ठीक है, तो इस सारी बातों को आप लिख के जो है अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए अग्रसर हो सकते हो। इसको और भी थोड़ा सा आगे आप बढ़ा सकते हो। तो वो सारी बातें जो है मैं यहाँ पर डिस्प्ले करूँगा।
देखिए आगे और भी जो है इसको पैरा बना के जो लिखा गया है जो काफ़ी अच्छा है। संसाधन सीमित होते हैं, उनका उपयोग सावधानी से एवं विवेकपूर्ण तरीकों से किया जाना चाहिए। हमें कुछ अपना विचार भी यहाँ पर रखने की आवश्यकता रहती है, क्योंकि इससे जो एग्जामिनर काफ़ी ये समझता है काफ़ी अच्छे बच्चे ने कोशिश किया है करने का। क्योंकि देखिए चाहे जो मर्जी हो, आपको अपनी तरफ से जो है अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करना है। लिखाई भी स्पष्ट रखना है, साफ रखना है, जितना हो सके अच्छे जो है शब्दों का उपयोग करना है, जो कि काफ़ी आकर्षित का केंद्र बनता है कोई भी प्रोजेक्ट का। अब देखिए हमारा 6वां क्वेश्चन जो था, एक प्रोजेक्ट आप वर्क आपको करना था जिसमें यहाँ पर जो है बाल विकास के प्रभावित करने वाले कारक के ऊपर में था। तो हम सारे चीज़ों को जो है हम तालिका बना के जो है प्रोजेक्ट वर्क यहाँ पर करना सुनिश्चित करते हैं। आप प्रोजेक्ट भी लिख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 6 भी लिख के जो है इसका आंसर को दर्शा सकते हो, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण भी रखेगा। तो इसी बात को यहाँ पर आपको दर्शाना है। और प्रोजेक्ट फाइल में आपको जो होगा, जो अगर प्रोजेक्ट आप बना रहे हो तो आपको जो है चित्र भी वहाँ पर प्रदर्शित करने पड़ेंगे। तो उसके रिगार्डिंग, कि बाल विकास के ऊपर है, बच्चों के ऊपर है, तो उसके ही रिगार्डिंग नेट से जो है आप चित्र जो ला सकते हो और उसको जो है सफ़ेद वाले साइड पे आपको लिखना देना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है 2 तरह के पेज यूज़ करना पड़ेगा आपको। एक जो लिखने वाला कार्य होता है उसके लिए दोनों तरफ जो है लाइनिंग वाला पेज यूज़ करना पड़ेगा। और जब प्रोजेक्ट आप करते हो तो आपका वहाँ पर जो होना चाहिए, एक तरफ वाइट एक तरफ लिखा हुआ होना चाहिए। तो इससे जो है प्रोजेक्ट के जो चित्र होगा हम दूसरे साइड चिपकाएंगे और उसके बारे में जो है बाल विकास के बारे में, जैसे कोई भी प्रोजेक्ट हो उसके बारे में हम सामने लिखेंगे। तो ये काफ़ी ज़रूरी होता है। आपको पेज भी थोड़े अच्छे सेलेक्ट करने चाहिए जिससे काफ़ी आकर्षित जो है प्रोजेक्ट लगे, जो कि काफ़ी ज़रूरी भी होता है। और ये क्योंकि ये नंबर जो है आकर्षण पे भी मिलता है और लिखने की सुंदरता पर भी आपको जो है अच्छे अंक मिलते हैं। क्योंकि दोस्तों 20 मार्क्स जो होता है कम नहीं होता है, 20 मार्क्स आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। देखिए यहाँ पर भी जो है उसी बात को दर्शाने के लिए हर एक बाल विकास के ऊपर जो है यहाँ पर चर्चा की गई है, क्योंकि एक ये प्रोजेक्ट है तो प्रोजेक्ट की तरह ही बनाना सही रहता है। क्योंकि उसके हम अगर बाल विकास के बारे में आए तो हर एक बात ज़रूरी होता है, चाहे उसकी बुद्धि हो, चाहे अनुवंशिकता हो या कुछ भी हो, सारी बातें जो है बहुत बुद्धिमत्ता से आपको लिखने की आवश्यकता रहती है, तभी जो है ये प्रोजेक्ट फाइल कहलाएगी। यहाँ पर तो मैंने अभी तो 2 पेज दिखाया, और भी पेज जो है जो इसकी खूबसूरती को और बढ़ा रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्वास्थ्य के ऊपर है कि बच्चों का जो है स्वास्थ्य किस प्रकार सही रखा जा सकता है, और इसको डायग्रामेटिक भी यहाँ पर शो किया गया है, जो कि काफ़ी सही है। कहते हैं ना, हमें इतना रखना है कि हमारा प्रोजेक्ट जो है अच्छा से अच्छा लगे। अगर बाल विकास के ऊपर है तो उसकी पोषक आहार के ऊपर भी हमें ध्यान देने की आवश्यकता होती है, और उसी के ऊपर जो है प्रोजेक्ट के रूप में आपको चित्र भी दर्शाना पड़ेगा और वहाँ पर उसके बारे में कुछ न कुछ जो है लिखना पड़ेगा कि उनको बच्चों को किस प्रकार की पोषक तत्व देने की आवश्यकता होती है, क्योंकि इनका जो है बढ़ने का उम्र होती है और यहाँ पर यह पोषक तत्व अत्यंत महत्वपूर्ण रखता है। और इसके साथ जो है आपको पता है कि लिंग भी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि लड़का हो या लड़की हो, उनका खाने का, उनका वृद्धि का, विकास का सभी जो है थोड़ा अंतर देखने को मिलता है। तो उसी प्रकार जो है बाल विकास भी होना स्वाभाविक बात रहती है। तो इस पे जो है पूरा प्रोजेक्ट जो यहाँ तैयार किया गया है, ठीक है, और काफ़ी अच्छा भी था, काफ़ी सुचारू भी था, काफ़ी इम्पोर्टेंट भी था। दोस्तों ये ऐसे ही आपको जो है प्रोजेक्ट बनाना चाहिए, ठीक है। ये अगर आप असेसमेंट बना लेते हो तो 20 मार्क्स जो है उसमें से कम आपको 18-17 नंबर तो आपको एग्जामिनर ज़रूर देगा। अगर आप अच्छे से करते हो, अच्छे समझते हो, तो वो आपके लिए जो है एग्ज़ाम के लिए भी ज़रूरी होता है, क्योंकि कई क्वेश्चन जो होते हैं इनमें से भी रिपीट हो जाते हैं। तो आपको मैंने जो है आपका असेसमेंट के पूरे पेज को भी समझाया है, उसका आंसर को भी समझाया है कि आपने कैसे लिखना है। तो ये काफ़ी आपके लिए इम्पोर्टेंट रहता है और काफ़ी आपको जो है ये हेल्प करेगा। तो इसलिए जो है अगर आपको अच्छे से जो है इसको स्टडी करना है, समझना है और कोई भी बात मिस नहीं करना, जो आप छोड़ दोगे तो वो आपके लिए मुसीबत का सबब बन सकता है। इसलिए कभी भी आप टीएम में अगर कर रहे हो, अगर असेसमेंट बना रहे हो, तो सभी बातों पर बहुत बारीकी के साथ आपको अध्ययन करने की आवश्यकता है। अगर ये सब बातों पर अध्ययन नहीं करोगे तो शायद एग्जामिनर आपको सही मार्क्स न दे सके, तो 10, 8, 12 ही लगाएगा। तो इसलिए अच्छा सा जो है प्रोजेक्ट फाइल बनाइए और जो है अच्छे से जो है असेसमेंट बना के एग्ज़ाम में जो है अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए अग्रसर होइए। त्रिपाण स्टडी सेंटर यही चाहता है कि आपको अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त हो। लेकिन अगर आप भी त्रिपाण स्टडी सेंटर का हेल्प करना चाहते हो तो ये जो असेसमेंट का है अगले बच्चों तक भी पहुंचाइए, जिससे उन बच्चों का भी हेल्प हो जाए जो है 10वीं क्लास में पढ़ रहे हैं और उनका होम साइंस है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी क्लास के हो, आपको असेसमेंट इसी प्रकार से बनाना है, ठीक है।